Hello students, this is our lesson number 1, The Secret 7, 1. Peter, Peter, where are you? Shouted Janet, racing up the stairs. Peter, Peter, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे Janet उसे पूछती है और दौड़ती हुई स्टेयर्स पर आती है. Here in my room. और Peter उसे कहता है कि मैं मेरे रूम में हूँ. Appearing at his door and looking very cross and I'm tidying it up. मतलब वो उसके डोर के पास आके और उससे बोलती है कि आई एम टाइडिंग अप. लिसन पीटर, अ नोट केम थ्रू द लेटर बॉक्स. मतलब मैं उससे मीन्स जो है मैं उससे टाइट कर रही हूँ, मतलब बांध रही हूँ. और वो पीटर को कहती है कि एक नोट आया है थ्रू द लेटर बॉक्स जस्ट नाउ. इट्स एड्रेस टू पीटर, हेड ऑफ द सीक्रेट 7, सो इट्स फॉर यू. हु इज इट फ्रॉम, डू यू सपोज. मतलब वो पीटर को कहती है कि एक नोट आया है लेटर बॉक्स में से अभी और वो पीटर के लिए है, हेड ऑफ द सीक्रेट 7. सीक्रेट 7 का जो हेड है उसके लिए. सो इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए. हु इज इट फ्रॉम, मतलब एक कहाँ से आया है, किसके लिए आया है. डू यू सपोज, क्या तुम्हें पता है. ओ, वन ऑफ द अदर्स वांट समथिंग, आई एक्सपेक्ट मे बी अ मीटिंग ऑफ द 7 for some reason, said Peter, tearing open the envelope. Yes, it's from Jack. Listen, he says. मतलब वो कहता है कि आई थिंक कि मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि शायद 7 की मीटिंग है किसी रीज़न की वजह से. और वह एनवेलप को ऐसे खोलते हुए कहता है और वो मीन्स रीड करता है लेटर. तो वो कहता है कि ये जैक ने ये लेटर लिखा है. डियर पीटर, विल यू कॉल अ मीटिंग. I have had a strange request for help from Bob Smith. He's in our form at school. You know, he didn't say much except that he needs our help badly. He's pretty upset. लेटर में ऐसा लिखा था, क्या तुम एक मीटिंग बुला सकते हो. मुझे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जो बॉब स्मिथ की है, जो हमारे स्कूल का है वो, जिसे तुम जानते हो. ही डिडंट से मच एक्सेप्ट दैट ही नीड्स आवर हेल्प बैडली. उसने मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया, बस उसने मुझे इतना कहा है कि उसे हमारी हेल्प चाहिए. सो इज़ प्रिटी अपसेट, और वो काफ़ी दुखी है. सो हियर इज़ अ पेज नंबर 8. परहैप्स द सीक्रेट 7 कैन कीप हिम. ही इज़ अ डिसेंट लिटिल फेलो. एनीवन इजंट अबाउट टाइम वी मेट अगेन बिफोर वी ऑल फॉरगेट वी आर द सीक्रेट 7, जैक. और वो कहता है कि सीक्रेट 7 जो है वो सबको हेल्प करती है, डिसेंट फेलो को, मतलब जो काफ़ी मतलब सीधे होते हैं. एनीवे इजंट अबाउट टाइम वी मेट अगेन, और ये इन सारी चीज़ों के लिए, बातों के लिए टाइम नहीं है, अब हम फिर से मिल गए हैं. बिफोर वी ऑल फॉरगेट वी आर द सीक्रेट 7. अब हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, बस हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सीक्रेट 7 है, ऐसा जैक कहता है. ओ डियर सेड जेनेट, और जेनेट कहती है, साउंड्स रेदर हाई एंड माइटी डजंट ही. आई सपोज यू ought टू कॉल द मीटिंग्स मोर ऑफन पीटर, दे आर अ ग्रेट फन. मतलब वो जेनेट कहती है कि हाँ, डजंट ही आई सपोज टू ought टू कॉल द मीटिंग मोर ऑफन. मतलब वो कहती है कि मीटिंग जो तुमने रखी है उसे हमें मतलब जो ये जो मीटिंग रखी है हमें अभी बुला लेनी चाहिए. पीटर, दे आर ग्रेट फन. मतलब बहुत ही अच्छी बात है, मज़े की बात है, हम सब जब एक साथ होंगे तब. राइट सेड पीटर. पीटर भी कहता है कि सही बात है. आई स्क्रिबल 3 नोटिस ऑफ आवर नेक्स्ट मीटिंग एंड यू स्क्रिबल 2, जेनेट. मैं 3 नोटिस बनाता हूँ और नेक्स्ट मीटिंग की, और जेनेट तुम 2 बनाओगी. So they went to the playroom, and when mother looked in to see why in the world they were both so quiet. और वो लोग अपने प्ले रूम में चले जाते हैं और उनकी मम्मी उन्हें देखती है कि ये दोनों चुपचाप क्यों लग रहे हैं. शी फाउंड देम बिजीली राइटिंग आउट द नोट्स. और वो उन्हें देखती है, उनकी मम्मी जो उन्हें देखती है और वो देख रही होती है कि ये दोनों नोट्स लिख रहे हैं. शी लॉक्ड ओवर पीटर शोल्डर एंड looked over Peter's shoulder and read what he had written. और वो पीटर के शोल्डर की तरफ से ऐसे देखती है और वो देखती है कि पीटर क्या लिख रहा है. प्लीज कम टू अ मीटिंग इन द शेड ऑफ एट 1:30 टू दिस आफ्टरनून. No one will be admitted without the password. We have to discuss something important. Bob Smith will be at the meeting. I shall ask him 5 minutes later than anyone else. In case he overhears the password, wear your badge, else you won't be allowed in. Peter. Means
सबको मीटिंग के लिए आना है 2:30 मीन्स 2:30 को दिन में. नो वन विल बी एडमिटेड विदाउट अ पासवर्ड. कोई भी बिना पासवर्ड के नहीं आएगा. वी हैव टू डिस्कस समथिंग. कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है. बॉब स्मिथ भी वहाँ होगा. आई शैल आस्क हिम फ्यू मिनट्स लेटर देन एनीवन एल्स. और मैं उसे थोड़ी देर बाद फ्यू मिनट्स बाद 5 मिनट्स बाद उसे पूछूंगा. इन केस ही ओवर हियर्स द पासवर्ड वियर योर बैज ऑल्स यू वॉन्ट बी अलाउड इन. अगर उसने सुन लिया होगा पासवर्ड, तो अगर उसे नहीं मिलेगा तो सबको, अगर तुम्हें पासवर्ड नहीं पता चलेगा तो तुम्हें बैज पहन के आना होगा. उसके बिना कोई भी अलाउड नहीं है. सो ये पीटर का कहना था. वेल सेड मदर इन सरप्राइज. उसकी मदर जो है वो सरप्राइजली कहती है वॉट एवर डू बॉब स्मिथ वॉन्ट हेल्प फॉर. मतलब वो कहती है कि बॉब स्मिथ को तुम्हारी हेल्प चाहिए. ओ मदर सेड जेनेट. वो मम्मी से कहती है हाँ मम्मी. इट माइट बी समथिंग सीक्रेट. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट है. इट विल बी फन टू हैव अनदर मीटिंग. पीटर डू यू रिमेंबर द पासवर्ड. वो बोलती है कि फन होगा हमारा. हम बहुत मज़े करेंगे अगर हम मीटिंग में मिलेंगे तो वो पीटर से पूछती है क्या तुम्हें पासवर्ड याद है. ऑफ कोर्स सेड पीटर बट आई बेट यू डोंट. मतलब मुझे तो याद है पर मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हें याद नहीं है. नो आई डोंट सेड जेनेट. जेनेट बोलती है कि नहीं मुझे याद नहीं है. शी ग्रेन्ड एट पीटर्स सलन फेस. इट्स ऑल राइट. मतलब वह ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह पीटर के सामने देखती है तो पीटर कहता है कोई बात नहीं. आई रिटन डाउन इट इन माई डायरी. मैंने मेरी डायरी में लिख दिया है. सो ऑल आई हैव टू डू इज टू लुक इट अप. हाँ यू वर श्योर आई फॉरगॉटन इट. मतलब तुम श्योर थे कि मैं भूल गई हूँ. यू टेल मी व्हाट इज इट. आई बेट यू डोंट रिमेम्बर ईदर. मतलब वो उसे कहती है कि यू टेल मी व्हाट इट इज. आई बेट यू डोंट रिमेम्बर ईदर. मतलब मुझे भी पता है कि तुम्हें भी याद नहीं है. यस आई डू सेड पीटर क्रॉसली. और पीटर बोलता है कि मुझे याद है. एज इफ द हेड ऑफ द सीक्रेट सेवन कुड फॉरगेट हिज ओन पासवर्ड. इट्स कैंपर नेम्स जस्ट कैंपर इजी. मतलब पीटर क्रॉसली उसे कहता है कि मैं हेड हूँ सीक्रेट सेवन का तो मैं कैसे पासवर्ड भूल सकता हूँ. ये स्कैम्पर का इट्स स्कैम्पर जो पासवर्ड है वो स्कैम्पर है और बहुत ही इजी है. So this is your next page, page number 9. Thanks, said Janet with a grin. Now I shan't have to look it up. Lovely password scamper. अब मुझे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी क्योंकि मुझे स्कैम्पर पासवर्ड याद रहेगा. वह said the surprised voice and scamper raised his head from the floor where he had been lying waiting for the others to take him for a walk. और वो सरप्राइज वॉइस में स्कैम्पर आके ऐसे बोलता है. फ्लोर में जाके ऐसे मीन्स फ्लोर पे आता है और वहाँ पर वो बीन लाइंग वेटिंग फॉर द अदर्स टू टेक हिम फॉर अ वॉक. और वो वहाँ पे सबका वेट कर रहा है कि सब मुझे आके ले जाएंगे वॉक पे. डू यू रिमेंबर टू टेल जैक इन योर नोट दैट ही कुड ब्रिंग बॉब स्मिथ टू द मीटिंग आज जेनेट. जेनेट उसे पूछती है कि तुम्हें याद है कि तुम्हें जैक को बोलना था कि बॉब स्मिथ को वापस लेकर आना है मीटिंग के लिए. येस बट ही इज टू टेल बॉब to come 5 minutes after us so that he hasn't dare hear the password and so that we can ask Jack what's up with Bob. मतलब मुझे पता है कि वो फ्यू मिनट्स के बाद मुझे उसे बुलाना है जिससे कि उसे पासवर्ड पता ना चले और मैं जैक से सब पूछ लूँ कि बॉब को किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए. बिफोर वी सी हिम. उससे मिलने से पहले मैं जैक से सब पूछ लूँ. सेड पीटर फोल्डिंग अप द लास्ट हिज नोट्स. अपने लास्ट नोट्स को फोल्ड करते हुए वो जेनेट को कहता है कम ऑन नाउ वी मस्ट डिलीवर दिस एट वंस सो दैट द अदर्स हैव प्लेंटी ऑफ नोटिस अबाउट द मीटिंग. और ये सारे नोटिस हमें डिलीवर करने हैं जिससे कि बाकी सारे मेंबर्स जो है मीटिंग में आ जाएं. दे वर सून ऑन देयर वे वेंट राउंड द विलेज पॉपिंग द नोट्स इनटू द वेरियस लेटर बॉक्स. सारे जो लेटर बॉक्सेस थे उसमें सारे नोट्स जो हैं वो डल गए. आई डू होप एवरीवन विल बी एबल टू कम. मतलब होपफुली कि सब लोग आ जाए. सेड जेनेट. ऐसा जेनेट बोलती है. It wasn't long before all the notes had been delivered. They caused quite a bit of excitement. As soon as one had been dropped into Jack's letterbox, it wasn't long before all the notes had been delivered. मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सारे नोट्स डिलीवर्ड हो जाएंगे. They caused quite a bit of excitement. सबको एक्साइटमेंट था. As soon as one had been dropped into Jack's letterbox, he had run to pick it up. He read it and
raised after the 2 children going out of his front gate. मतलब वो जाके उसे उठा लेता है. He read it and raised after 2 children going out of his front gate. और वो पहले जाके लेटर बॉक्स में जो लेटर था उसे पहले ही जाके 2 बच्चों ने उठा लिया होता है फ्रंट गेट पे जाके. As soon as I had your note, I arranged a meeting at once, said Peter. जैसे मुझे तुम्हारा नोट मिला मैंने एक मीटिंग अरेंज कर दी. We are all back from holiday now. It will be fun. Bring Bob Smith with you, as I said in my letter. मतलब जैसा मैंने लेटर में कहा था तुम बॉब स्मिथ को भी लेकर आना. We'll try to help him if we can. अगर हम हेल्प उसे कर पाए तो हम उसे हेल्प करेंगे. आई डोंट रियली नो व्हाट्सअप. ऐसा जैक बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, उसे क्या हेल्प चाहिए. डिडंट टेल मी बट आई डू नो ही इज बीन डूइंग अराउंड लुकिंग प्रिटी माइजरेबल. आई बेट वी कैन हेल्प हिम. पर मुझे उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दुखी है और हमें उसकी हेल्प करना चाहिए. और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि हम उसकी हेल्प कर पाएंगे. सी यू एट द मीटिंग देन, सेड पीटर. आई सपोज यू लॉस्ट योर बैज एज यूजुअल. मतलब ऐसा पीटर कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम तुम्हारा जो बैज है उससे कहीं घुमा मीन्स कहीं तुम उसे घुमाया हो या तुम्हारा बैज जो है वो घूम गया है. आई हैव नॉट सेड जैक इंडिगेंटली. जैक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट बिकॉज आई लॉस्ट इट वंस यू थिंक आई एम गोइंग टू लॉस इट ऑलवेज. मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने एक बार घुमा लिया है तो हर बार मैं घुमाता ही रहूँगा. आई डिडंट लॉस इट देन ईदर. माई सिस्टर सूसी टूक इट एज यू वेरी वेल नो. और तुम्हें पता है कि वो बैच भी मैंने घुमाया नहीं था. मेरी बहन सूजी जो है उसने ले लिया था. एट 2:15 पीटर एंड जेनेट वेंट डाउन टू द मीटिंग शेड विद स्कैम्पर. मीन्स 2:15 मीन्स पीटर और जैनेट जो है वो मीटिंग शेड में आ जाते हैं स्कैम्पर को लेकर. दे कैरिड बंस स्वीट्स एंड 4 बॉटल्स ऑफ लेमनेड की 4 बॉटल स्वीट्स और बंस को लेकर आते हैं. Nobody had yet arrived at the shed. There it stood. Means it's 2:15. Means 2:15 हो गए थे और वो लोग स्वीट्स बंस और बॉटल्स और लेमनेड लेके वहाँ पहुँच जाते हैं. और कोई भी वहाँ शेड में मीटिंग शेड में नहीं आया होता है. बस जैनेट और पीटर गए होते स्कैम्पर के साथ में. Nobody had yet arrived at the shed. There it stood, the letters ashes on the door. Janet pushed it open and looked inside. The shed was quite tidy, but it needed dusting. मतलब काफ़ी तो वो मीन्स अच्छा साफ था बट उसे थोड़ी डस्टिंग की ज़रूरत थी. शी टुक द डस्टर फ्रॉम अ शेल्फ एंड फ्लिक्ड इट राउंड सीट्स एंड द लिटिल टेबल और सीट्स को वो क्लीन करती है. शी पुट द बॉटल ऑफ स्वीट्स एंड लेमनेड ऑन द टेबल. ही लुक टू सी इफ द प्लास्टिक मग्स ऑन द शेल्फ वर क्लीन. और वो देखती है कि वहाँ पर जो प्लास्टिक मग्स जो थे शेल्फ के अंदर वो क्लीन है. What fun it was to be welcoming the secret 7 members once more. मतलब कितना मज़ा आएगा अगर हम सीक्रेट 7 मेंबर्स को फिर से हम वेलकम करेंगे तब. I knocked, came on the door and Peter spoke at once. Password please, scamper. और पीटर आके बोलता है पासवर्ड प्लीज और स्कैम्पर सेट द वॉइस इन लो टोन. द अदर फुटस्टेप्स केम. The voices spoke the password. Scamper, scamper, scamper. Scamper the spaniel was delighted to hear his name so often. और स्कैम्पर काफ़ी खुश हो जाता है कि हर लोग मेरे ही नाम बोल रहे हैं. He began to bark loudly. और वो ज़ोर ज़ोर से bark करने लग जाता है. And leapt excitedly up at everyone as they came in. और जैसे जैसे सब लोग आते जाते हैं वो काफ़ी खुश हो जाता है. Scamper sat his tail wagging beneath him. Oh, good to see all the 7 again. Colin, Bam, Barbara, George, Jack, Peter and Janet of course. वो अपने सारे मेंबर्स का नाम लेके और स्कैम्पर काफ़ी खुश होता है सबको देखते हुए. जैक हैड कम इन अलोन, लीविंग हिज फ्रेंड बॉब आउटसाइड एज ही हैड बीन टोल्ड. जैसा कि जैक को बोला गया था वो बॉब को बाहर ही छोड़कर आता है. दे ऑल सैट डाउन एंड पीटर सैट ऑन द स्टूल एट द हेड ऑफ द लिटिल टेबल. वेलकम ही सेड. पीटर सबको वेलकम कहता है. आई एम ग्लैड ऑल ऑफ यू ऑल रिमेंबर द पासवर्ड एंड सेड इट क्वाइटली. नाउ जैक, विल यू प्लीज टेल अस एग्जैक्टली व्हाई यू हैव कॉल्ड दिस मीटिंग. वो जैक से कहता है कि तुम प्लीज़ हमें बताओगे कि ये मीटिंग तुमने क्यों रखी है. बट फर्स्ट कॉल इन बॉब, ही हैव प्लेंटी टू टेल अस. और उससे पहले तुम बॉब को बुलाओ, उसके पास काफ़ी सारा होगा हमें कहने के लिए. सो द स्टोरी द राइटर इज़ एनिट ब्लाइटन.
एनिट ब्लाइटन 1897 to 1968 मीन्स उनका बॉर्न 1897 में हुआ था, 1968 ही डाइड। एनिट मैरी ब्लाइटन वॉज एन इंग्लिश राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स, वो इंग्लिश राइटर थे चिल्ड्रंस बुक्स के। शी वॉज चिल्ड्रंस बुक की। शी वॉज ऑल्सो नोन एज मैरी पैलॉग। शी इज़ द 5th मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्टोरी बुक्स होती थी चिल्ड्रंस के लिए उनका रैंक जो था वो 5th नंबर पे था। हर मोस्ट लव्ड सीरीज आर द फेमस 5 एंड नॉडी इन टॉयलैंड, और उनकी मोस्ट लव्ड सीरीज जो थी वो फेमस 5 थी और नॉडी इन टॉयलैंड थी। So here is the lesson number 1 is finished. 7 Secret Part 1. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye. Take care. Have a joyful day. Have a wonderful day.